ठंड मौसम में आपको घर पे बैठ कर के आराम करना चाहिए। इतना जो है ओवर एज हैं आप, यानी कि बुढ़ापे को आप खे रहे हैं, तो कहने का मतलब इतना जज्बा तो आज पहली बार देख रहे हैं कि आप जो है इतना जो है आपके अंदर जज्बा, ऐसा क्यों? अरे ये हमारी धरोहर है, इसके लिए घसील के चले आएंगे जो है। चलिए देखिए, ये जज्बा होता है हम लोगों के जो है जो गृह मंत्री अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए और लोकसभा में उनका भी हम लोग पुतला जलाने वाले थे आज, लेकिन वो कंडोलेंस हो जाने के कारण हम लोग स्थगित कर दिए। इसलिए हम लोग अपने बहुजन समाज में जन्मे जो भी महापुरुष आप फोटो देख रहे हैं, सबका फोटो लेकर के उनका जो है वो करते, और हम अपने महापुरुषों के सम्मान में हम जो भी SC ST OBC के लोग हैं सब लोग। और हमारा आपसे है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच हर वर्ष जो है माघ मेले में अपना पंडाल लगाता है, मंच लगाता है, क्या इस बार भी लगाएगा? जी जी, अभी तक हमारे प्रदेश प्रभारी श्री राम सिंह जी ने जमीन के लिए तलाश कर रहे थे, जमीन कल परसों मिल गई है उनको जो है। जी जी, विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी वहाँ पे जो है पंडाल लगाया जाएगा। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अरविंद कुमार पंकज, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा और द बहुजन नामा चैनल। आज हम लोग गढ़वा किला में खड़े हैं, जो कि शंकरगढ़ क्षेत्र का एक जो है फोर्ट है, किला है, दुर्ग है। यहाँ पर हम लोग आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ साथी महापुरुषों की तस्वीरें लेकर के बैठे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि वो किस पर्पस से यहाँ खड़े हैं। भैया नमस्कार, आपका नाम? गजराज सिंह पटेल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप बाबा साहब की तस्वीर लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। आज किस उद्देश्य से यहाँ पर आप आए हैं? यहाँ मतलब क्या उद्देश्य रहा आपका, किस कारण ये से? प्राचीन बौद्ध विरासत यहाँ पर है। जी जी, हम लोग वो देखने के लिए और घूमने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम शिवाश्रय प्रजापति है। जी, आप भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के बैठे हैं? जी जी। पर्पज यहाँ आने का? बहुत दिनों से मन के अंदर इच्छा थी कि ये किला कैसे है जी, लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है जी। ये लगभग 2500 साल पहले से कम पुराना नहीं है। जी जी जी, अच्छा जी, और यहाँ पे बहुत सारे अवशेष से मिटाए गए हैं। जी जी, ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, उनके सिर उड़ा दिए गए हैं। जी जी जी, बहुत कुछ यहाँ छिपा दिया गया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जी, मतलब ये कैसा स्थल है, किनका? ये बौद्धकालीन स्थल है। ये सब बौद्ध प्रमाण क्या है? एक खंडित मूर्तियाँ बता रही हैं। जी जी, कहने का मतलब और है बहुत सारे इसमें अक्षर हैं जो पाली भाषा में लिखे हुए। जी जी जी, आपका नाम? हमारा नाम गुलाब चंद पासी है। जी जी, और एक किला जो है प्राचीन किला, बहुत पुराना किला है। यहाँ बौद्ध स्थली के नाम से लोग जानते हैं, तमाम तरह के लोग। ठंड मौसम में आपको घर पे बैठ कर के आराम करना चाहिए। इतना जो है ओवर एज हैं आप, यानी कि बुढ़ापे को आप खे रहे हैं, तो कहने का मतलब इतना जज्बा तो आज पहली बार देख रहे हैं कि आप जो है इतना जो है आपके अंदर जज्बा, ऐसा क्यों? अरे ये हमारी धरोहर है, इसके लिए घसील के चले आएंगे जो है। चलिए देखिए, ये जज्बा होता है हम लोगों के जो है जो बुजुर्ग हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। आइए, हमारे बीच में एक साथी बैठे हैं, उनसे आप भी तथागत बुद्ध और बाबा साहब और तमाम सारे महापुरुषों की तस्वीर इसमें लगी हुई है, वो तस्वीर जो है लेकर के बैठे हैं। आपका नाम दादाजी? मेरा नाम अनिल कुमार कूल है। जी 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 जी, कहाँ से हैं? हम गाढ़ा कटरा से ही हैं। जी जी, तो आप भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज सब लोगों के साथ में? जी हाँ, हम सब लोगों ने मनन किया कि ये तथागत बुद्ध भगवान जी की ये एक स्थल है और हम सब लोग चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ के जो चित्र वगैरह हैं उस हम लोग देखें कि हमारे बुद्ध जी के कितने कितने चित्र हैं वहाँ पर, कितने खंडित हो गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस आकर के इस किला में हम सब लोग बैठे, और ये संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो ये सब हलचल हो रहा है, इनका अपमान हो रहा है, इनकी मूर्ति लगा करके हमने बुद्ध स्थल पर यहाँ पर हम लोग बैठे। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप लोग ये विशेष स्थान आज चुने जी इसके लिए क्योंकि भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की अवहेलना करते हैं, उनकी विचारधारा की अवहेलना करते हैं। जी हाँ, तो इस पर्पज से आप इस पर्पज से हम लोग यहाँ पर तो ठीक। आइए, हमारे बीच में और साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका नाम भाई साहब? सर हमारा नाम इंद्रेश पासी है। जी जी जी, हम यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के। हम आज यहाँ पर बहुत दिन से आते जाते रहते हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं मालूम था। पहले हम नए युवक के हैं,
और मतलब आपको ये नहीं मालूम था कि ये कैसा स्थान है, किसका स्थान है, क्या है? मालूम था कि किला है। अब भाई हम लोग जब जान पाए, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हमारे ये कुछ स्थान ऐसे, हमारी मूर्तियाँ यहाँ बता रही है कि बुद्ध भगवान मिलते हैं। जी जी। और सारी यहाँ पर हम लोग आते थे, घूम चले जाते थे, क्या मालूम कि यहाँ कैसे क्या होता है। जी जी इसे पता लगता है अब बताने में लोगों से, तो इसे हम जो है मुद्दे से चले आए यहाँ। जी और बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारा सही कुछ है यहाँ। जी जी। आइए, हमारे बीच में एक साथी और हैं। नाम बताइए भैया आप। मंगला प्रसाद बौद्धाचार्य। अच्छा, आप बौद्धाचार्य भी हैं? जी जी जी, तब तो आपको जानकारी होगी। तो कहने का मतलब बौद्धाचार का मतलब क्या है कि आप बौद्ध रीति रिवाज से शादी विवाह या तमाम सारी चीज़ें? हाँ हाँ, हम अपने बुद्ध भगवान और बाबा साहब की विचारधारा से शादी विवाह समाज में जितना पड़ता है कर्म, वो काम कराते हैं। और ये स्थान जैसे हम लोग पहली बार आए किला में, नाम तो बहुत पहले से जानते, ये बगल से आते जाते हैं, पर यहाँ ये अंदर नहीं आए। आज पहली बार हुआ, ऐसा सौभाग्य हुआ कि जो हम लोगों को सुनने में आ रहा, हमारे महान पुरुषों पे आलक्षण लगाया जा रहा है, गलत विचार फैलाया जा रहा है। जी जी। इस पे हम लोग मथन करके ये हुआ कि आज चलते हैं अपन उसी किला में, बैठा होगी अपनी विचारधारा होगी। हाँ, चलिए अगले साथी से मुलाकात करते हैं। भैया आपका नाम बताएं। राम मनोहर सर जी। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिमरी तरहार डी। सिमरी तरहार डिहवा से। तो आप भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के यहाँ बैठे हैं और यही विशेष स्थान आपने चुना? जी साहब, ये स्थान हमारे पूर्वजों का पुराना है, इसलिए इनको हमने चुना गया। हमारे अंबेडकर जी का जो है मान सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हमने चुन के विचारधारा के वहाँ पे चल के कुछ सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हम। सर अपना नाम बताएं। शिव कुमार विश्वकर्मा। जी जी जी। कहाँ से हैं? बेनीपुर चौराहे से। मतलब यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 3 किलोमीटर। देखिए, विश्वकर्मा जाति से हैं ये, और ये भी तथागत बुद्ध और बाबा साहब की ये तस्वीर, तमाम सारे साथी जो लेकर के बैठे हैं, ये भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के बैठे हैं। और हमको ये जान करके खुशी हो रही है कि देखिए SC ST OBC के बीच में जो साथी बाबा साहब और बुद्ध भगवान की विचारधारा से अवगत नहीं थे, उनके तक ये विचारधारा पहुंच रही है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि आप पर्पज क्या है यहाँ इकट्ठा होने का? ये कि यहाँ हमारे लोग का पुराना स्थल है, यहाँ बैठते हैं, बाजा पुरखाओं का स्थल है, ये बाबा साहब का स्थल है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे कि यहाँ मीटिंग होगी, थोड़ा यहाँ क्रम बातें बढ़ेंगी, वार्तालाप होगा, 4 लोगों से मुलाकात होगी। बस। आइए, एक साथी हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं। सर आपका नाम? महेंद्र भारती। जी, कहाँ से हैं? मैं छतारा तरहार का रहने वाला हूँ। जी जी जी। आज मैं तमाम साथी, जैसे मैंने जिनसे अभी मुलाकात किया, सबके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें बाबा साहब, तथागत बुद्ध और तमाम सारे महापुरुषों की तस्वीर समावेशित है। तो ये आज आप लोग ये तस्वीरें लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, ये गढ़वा किला बोला जाता है, तो पर्पज क्या है और यही स्थान आपने क्यों चुना? सर, आज हम लोग एक कार्यक्रम यहाँ पे करने वाले थे, जिसमें हमारे साथी के 2 बच्चों का जो है एक्सीडेंट हुआ बीती रात को, और वो उसमें से एक बच्चा ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया था, दूसरा बच्चा जो है अस्पताल ले जाते रास्ते में ख़त्म हो गया। इसलिए आज ये कार्यक्रम हम लोग कैंसिल करके ये बैठक कर रहे हैं। पुनः जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। और जैसे कि अभी हमारे महामहिम जो कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए, और लोकसभा में उनका भी हम लोग पुतला जलाने वाले थे आज, लेकिन वो कंडोलेंस हो जाने के कारण हम लोग स्थगित कर दिए। इसलिए हम लोग अपने बहुजन समाज में जन्मे जो भी महापुरुष आप फोटो देख रहे हैं, सबका फ़ोटो लेकर के उनका जो है वो करते, और हम अपने महापुरुषों के सम्मान में हम जो भी SC ST OBC के लोग हैं, सब लोग तत्पर रहेंगे। और इसमें हमारी 2 समिति काम कर रही है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच और माता सावित्री बाई शिक्षा सेवा समाज ट्रस्ट भी, ये दोनों संयुक्त कार्यक्रम करते। यही स्थान आपने क्यों चुना? इस स्थान का क्या मतलब उद्देश्य? ये लगभग 2500 वर्ष पुराना स्थल है, ये जो कि हमारे बौद्ध महापुरुषों का जो है किला है। हम लोग इस किला में आकर के एक अपनापन महसूस करते हैं। यहाँ पे जो भी बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, जो चित्रें हैं, जो लिखे हुए शिलापट हैं, वो हमारे को विकास के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ यह स्थान चुने। कहने का मतलब है ये जो है बहुत प्राचीन किला है। जी, जी। और ये बौद्ध स्थल ही है, आपके कहने का मतलब है। तो इसलिए विशेष स्थान है आप लोगों के लिए, इसलिए आपने ये स्थान चुना। जी, क्योंकि हम आने वाले सरकार से ये कहेंगे कि यहाँ पे और इसका जो है विकास किया जाए,
और यहाँ पे हमारे बौद्ध और महापुरुषों की जो है फोटो को जो है जो पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं उसे और बढ़िया से सजाया जाए, ये हम सरकार से आग्रह करते हैं। चलिए साथियों, हमारे बीच में एक और साथी हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं। बड़े भैया आपका नाम बताएं। मैं झल्लर आदिवासी, आप कहाँ से हैं? इसी गांव से हैं। इसके किला के बगल में एक बस्ती है जो है, वो हमारा गांव ही है जो है। तो कहने का मतलब ये तो गढ़वा है, गढ़वा किला बोला जाता है। तो आपका गांव कौन सा है? गढ़वा ही है। देखिए साथियों, महत्वपूर्ण बात है कि ये गढ़वा किला है और इसी गांव के इसके जस्ट बगल में अभी आते समय हमने देखा एक बस्ती है, तो उसी बस्ती से आते हैं। इनको विशेष रूप से कुछ जानकारी होगी, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो भैया ये गढ़वा किला कैसे प्रसिद्ध हुआ? अब इसके लिए तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन अभी तमाम बौद्ध भिक्षु आए यहाँ पे, उनके साथ भ्रमण हुआ, उनसे जानकारी मिली कि ये जो है गुप्तकालीन किला है जो है, और इसको लोग किस तरीके से कैसे खंडित किए जो है। मेन मुद्दा हम लोगों का यहाँ बैठने का था जो है कि अभी केंद्र में जिस तरीके से सत्ताधारी लोग, गृह मंत्री भारत के जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत टिप्पणियां किए हैं, उस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा होने का काम किया था कि आज उनका पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन अचानक कल इसी गांव में, मेरे ग्राम सभा गाढ़ा कटरा में, हड़ही गांव के 2 लड़के नवयुवक थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया और एक तो जगह पर ख़त्म हो गया, दूसरे को इलाहाबाद ले जाते समय वो मर गया। इसी को देखते हुए कि हमारे समाज में इस तरीके से दुखद घटना घट गई है, और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थगित करके और इस किले में हम लोगों ने सोचा कि बैठ के आपस में थोड़ा चर्चा किया जाए कि आगे कैसे क्या करना है जो है। और मेन मुद्दा यही है कि इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। अमित शाह जी का पुतला हम लोग फूंकेंगे और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अवगत करा करके उसको एप्लीकेशन देंगे, और राष्ट्रीय जो देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास इस चीज़ को भेजा जाएगा कि उनको बर्खास्त किया जाए, ये तो इस्तीफा दें जो है। ये हम लोगों को जी साथियों, देखिए कहने का मतलब है कि भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया और उसी संविधान से पूरा भारत संचालित है, उसी संसद में संविधान के द्वारा हमारे समाज के बहुत सारे साथी भेजे गए, चुन करके प्रतिनिधि गए, और वो इसलिए वहाँ बैठे हैं कि समाज का कैसे सुधार हो, और उन महापुरुषों का नाम लेते हैं जिनके बदौलत वो जा कर के पहुँचे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी अवहेलना एक जो है गृह मंत्री जा कर के करते हैं, जो भारत की सत्ताधारी पार्टी से हैं, ये तो तर्कसंगत बात नहीं है। तो इसी पर्पस से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी सर, जी जी। एक सवाल और हमारा आपसे है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच हर वर्ष जो है माघ मेले में अपना पंडाल लगाता है, मंच लगाता है, क्या इस बार भी लगाएगा? जी जी, अभी तक हमारे प्रदेश प्रभारी श्री राम सिंह जी ने जमीन के लिए तलाश कर रहे थे, जमीन कल परसों मिल गई है उनको जो है। जी जी। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी वहाँ पे जो है पंडाल लगाया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।